गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग फटाफट अपनी बुक्स निकालिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। केवल आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा और आप क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करेंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें तीन पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है और वही हमें कैलकुलेट करना है। और उसका जो बेस हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? इफेक्टिव कैपिटल। और इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एक्स की। ये मैंने पार्टनर एक्स का नाम लिखा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स ने क्या किया? इनिशियली स्टार्टिंग में 90,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए। स्टार्टिंग मतलब अप्रैल में, 1 अप्रैल को एक्स ने क्या किया? 1 अप्रैल को 90,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए। आगे लिखा हुआ है बट एंड ऑफ द 6 मंथ, जैसे 6 मंथ पूरे हुए, एंड ऑफ द 6 मंथ उसने क्या किया? 30,000 रुपीज बिजनेस से निकाल लिए। डेट मीन्स उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम। दोबारा देखिएगा, उसने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया? 90,000 रुपीज। एंड ऑफ द 6 मंथ मतलब 6 महीने के बाद में उसने क्या किया? 30,000 रुपीज बिजनेस से निकाल लिए। डेट मीन्स उसकी कैपिटल जो है वो पहले से कम हो गई। तो हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल किसकी? एक्स की। चलिए, एक्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया इनिशियली वो कितना था? 90,000 रुपीज। और वो कहां तक इन्वेस्ट किया उसने? अप्रैल से लेके सितंबर तक, यानी 90,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए। सितंबर एंड में, क्योंकि अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ पूरे हो गए, एंड ऑफ द 6 मंथ यानी सितंबर के एंड में उसने क्या किया? 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 60,000 रुपीज। कैसे? 90,000 माइनस 30,000, तो उसकी कैपिटल क्या रह गई? 60,000 रुपीज। डेट मीन्स लास्ट के जो 6 मंथ है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, उसमें उसकी कैपिटल क्या थी? 60,000 रुपीज। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इफेक्टिव कैपिटल। आइए 90,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5,40,000। 60,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ गई 9 लाख रुपीज। ये है इफेक्टिव कैपिटल ऑफ एक्स। ये मैंने लिखा एक्स, ये मैंने एक्स की इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर दी है। अब नंबर आने वाला है किसका? वाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वाई के लिए। सेम प्रोसेस। वाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई ने क्या किया? स्टार्टिंग में 75,000 रुपीज बिजनेस में क्या किए? इन्वेस्ट किए। स्टार्टिंग मतलब अप्रैल में, अप्रैल में उसने 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। उसके बाद क्या किया देखिएगा, उसके बाद में उसने अपनी कैपिटल को 90,000 रुपीज तक इंक्रीज किया, यानी 15,000 रुपीज बिजनेस में और डाल दिए। कब डाले? एंड ऑफ द 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ्स पूरे होने के बाद। बट एंड ऑफ द 8 मंथ्स, 8 मंथ्स पूरे होने के बाद में उसने क्या किया? 30,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। ध्यान दीजिएगा, 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किया इनिशियली, उसके बाद में 15,000 रुपीज और डाल दिए, तो कैपिटल कितनी हो गई? 90,000। उसमें से उसने कितने निकाल लिए? 30,000 रुपीज। तो कैपिटल कितनी हो गई? 60,000 रुपीज। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये हमारा है फर्स्ट 4 मंथ, ये है नेक्स्ट 4 मंथ।
ये है नेक्स्ट 4 मंथ। मैंने क्या किया, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, उसको मैंने क्या किया 4 मंथ्स में डिवाइड कर लिया। तो एक्स ने क्या किया, सॉरी वाई ने क्या किया, इनिशियली 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई ने जो 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए वो तो किए थे इनिशियली, एंड ऑफ द 4 मंथ्स यानी 31 जुलाई के एंड में उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को 90,000 रुपीज रख दिया। दैट मींस उसने 15,000 रुपीज और इन्वेस्ट किए, कब किए, एंड ऑफ द 4 मंथ्स। दैट मींस उसकी कैपिटल हो गई 90,000। कब हुई है, 31 जुलाई को। इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ऑफ द 8 मंथ्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 नवंबर के एंड में, नवंबर के एंड में क्या किया उसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। दैट मीन्स अगस्त से लेकर नवंबर तक उसकी कैपिटल क्या थी 90,000, इसलिए हमने 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया। नवंबर के एंड में उसने क्या किया 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल क्या रह गई 60,000 रुपीज नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो मंथ है ना 4 + 4 ये हमेशा क्या आने चाहिए 12, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में मंथ्स कितने होते हैं 12। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 75,000 इंटू 4 ये वैल्यू आ गई हमारी 3 लाख। 90,000 इंटू 4 ये वैल्यू आ गई 3,60,000। 60,000 इंटू 4 ये वैल्यू आ गई हमारी 2,40,000। चलिए इन सबको प्लस करते हैं हम लोग। अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 लाख। ये हमारी इफेक्टिव कैपिटल आ गई वाई की। वाई की जो इफेक्टिव कैपिटल है वो भी कितनी है 9 लाख। अब नंबर आने वाला है जेड का। चलिए देखते हैं हम लोग जेड के लिए। जेड ने क्या किया, इनिशियली 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बिजनेस में, 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। उसके बाद में क्या किया उसने, एंड ऑफ द 7 मंथ्स, 7 मंथ पूरे होने के बाद 60,000 रुपीज बिजनेस में और डाल दिए। एंड ऑफ द 6 मंथ, एंड ऑफ द 7 मंथ, तो 7 मंथ का एंड कब हो रहा है अक्टूबर में। काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में एंड हो रहा है। और ये बच गया रिमेनिंग 5 मंथ्स। दैट मीन्स जेड जो है उसकी जो कैपिटल है 7 मंथ्स वो कितनी है 75,000। तो 75,000 इंटू 7। उसके बाद में क्या किया उसने 60,000 रुपीज और डाल दिए, तो 75,000 प्लस 60,000, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,35,000। ये उसकी कैपिटल थी 5 मंथ्स। मैंने आपको पहले भी बताया था 7 + 5 कितना होना चाहिए 12, यानी ये जो मंथ हैं ये 12 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये तो वैल्यू आ गई 6,75,000 एंड 75,000 इंटू 7 ये है 5,25,000। इनका जो एडिशन है वो हमारा आ रहा है 12 लाख। जेड का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है 12 लाख इफेक्टिव कैपिटल। अब ये इन तीनों की इफेक्टिव कैपिटल निकल चुकी है। मैं आपको बता दूं, अब हम क्या करेंगे इफेक्टिव कैपिटल का रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए 5 जीरो से 5 जीरो कट हो गई, क्या बच गया 9 9 एंड 12। ये तीनों वैल्यूज 3 से डिविजिबल है, तो तुम ये भी कह सकते हैं 3:4। ये क्या निकाल दिया हमने इफेक्टिव कैपिटल।
ये हमने क्या निकाल दिया, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो 3:4। अब जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 42,000 रुपीज, इसको हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में, यानी 3:4 में। एक और बात ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में बी ने जो वाई ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए वर्ड लिखा हुआ है 2, और जेड ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए लिखा हुआ है वर्ड बाई। 2 और बाई का फर्क आपको मालूम होगा ही होगा, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ था वाई की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, इंक्रीज टू 90,000, दैट मीन्स 90,000 ही कैपिटल है। जेड के लिए वर्ड यूज किया गया था इंक्रीज बाई 60,000, इसका मतलब जो उसकी प्रेजेंट कैपिटल है उसमें 60,000 रुपीज प्लस करने हैं। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।